Hi dear students, this is Rebecca Adil from Arya Knowledge Spot. Students, today we have to solve exercise number 3.1, that is from class 9th, and the chapter is logarithms. And this is the very first exercise, that is 3.1. The very first question is express each of the following numbers in scientific notation. Somehow in some books or अगर यहाँ पर हम scientific notation का word use कर रहे हैं, but sometimes इसको बोलते हैं standard form भी बोला जाता है. तो यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन के साथ रिप्रेजेंट हो रहा है. आप लोगों ने फिज़िक्स के फर्स्ट चैप्टर में क्लास 9 में ये पढ़ा है और बिल्कुल वैसे ही इसको हम सॉल्व करते हैं. उस चीज़ बताने से पहले आई वांट टू शेयर यू समथिंग. सबसे पहले देखें यहाँ पर हमारे पास जो मैं अगर एक नंबर लिखूँ जैसे 200 है, तो आपको पता है कि 200 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 × 200. और अगर फर्दर इसको सॉल्व किया जाए तो 100 को अगर मैं इस तरह से 10 की पावर 2 लिखूं तो ऑफ कोर्स ये 100 ही है. तो एक ये फॉर्मेट आपको नज़र आ रहा है कि इस नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं. अगर मैं 300 को ऐसे लिखूं 3 × 200, ऑफ कोर्स यू विल से येस यू कैन राइट लाइक दिस. 3 × 200 विल गिव्स यू 300. तो अगर इसको फर्दर लिखा जाए तो हम ऐसे लिख सकते हैं. चलें थाउजेंड्स में बात करते हैं कि अगर हम लिखें 4000 तो हम इसको लिख सकते हैं 4 × 1000. और 1000 को हम 10 पावर 3 लिखेंगे तो ऑफ कोर्स 1000 ही मिलेगा. तो ये जो एक फॉर्म आपको नज़र आ रही है, और दीज आर द फॉर्म्स दैट आर कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन. तो ये वो फॉर्म्स हैं जो कि साइंटिफिक नोटेशंस रिप्रेजेंट करती हैं, ये साइंटिफिक नोटेशंस हैं. अब यहाँ पर एक और भी जो बुक में आपके मेंशन है, एक रूल जो है एक्चुअली दैट आई वांट टू टेल टू यू. जस्ट अ मिनट, वी हैव टू डिस्कस द रूल दैट इज़ फ्रॉम द बुक ऑफ. यहाँ देखें आपको थर्ड चैप्टर में एक रूल नज़र आ रहा है. आई जस्ट वांट टू शेयर कि आपकी बुक में ये चीज़ प्रेजेंट है. देखें यहाँ पर इसकी डेफिनेशन देखें. अ नंबर रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस a × 10 पावर n वेयर a इज़ ग्रेटर दैन, ये जो सारी कंडीशन इसको मैं लिख के बताती हूँ. एन n इज़ एन n क्या है, एक इंटीजर है. इंटीजर मतलब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं. इज़ द नोटेशन इज़ कॉल्ड द साइंटिफिक नोटेशन. मतलब ये बुक में जो डेफिनेशन यहाँ से लेकर ये डेफिनेशन दी हुई है. अब हम ये जो चीज़ लिखी हुई है स्पेसिफिकली जो उन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन लगाई है, ये एक उन्होंने एक रूल बता दिया है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं a × 10 रेज़ टू पावर, इसको कैसे बोलते हैं 10 रेज़ टू पावर n. और जो n है इज़ ऑलवेज अ पॉजिटिव और इवन अ नेगेटिव नंबर. मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर होते हैं, क्योंकि इंटीजर सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं. उसके अलावा ये जो a है, ये a क्या चीज़ है, ये इसको कैसे हम डिस्कस करेंगे. तो हमारे पास जो एक डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग ये है कि ये जो हमारा a है ये क्या हो सकता है. एक मिनट हम इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं. वो ये कहना चाहते हैं कि जो a है वो ग्रेटर है 1 से और लेस है 10 से. मीन्स टू से अगर मैं इसको ना इंक्लूड करूँ तो a एक ऐसा नंबर है, यानी कि यहाँ का लिखा हुआ एक ऐसा नंबर है जो बड़ा किससे है, 1 से बड़ा है. तो इसका मतलब 2 है, 3 है, 4 है, और 10 से छोटा है. 10 से छोटा कौन है, यानी कि 10 नहीं है, 10 से छोटे यानी कि 9 तक होने चाहिए. लेकिन यहाँ पर जो अकॉर्डिंग टू दिस द डेफिनेशन इज़ लाइक दिस वे कि यहाँ का जो नंबर है मीन्स ये नंबर ये 1 होगा या 1 से क्या होगा ग्रेटर नंबर होंगे, यानी कि 1 इंक्लूडेड है. ये इक्वलिटी साइन है, ये इनइक्वालिटी और दोनों को मिला के ये दोनों मिक्स हैं. इसका मतलब है कि a जो है ये नंबर होगा यहाँ पर. जैसे अगर मैं ये लिख दूँ या ऐसे भी लिख सकती हूँ. ये मैं सबसे पहले अगर मैंने एग्जांपल आपको नहीं दी तो अगर 100 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 × 100, ठीक है. और कैसे लिखेंगे 1 × 10 रेज़ टू पावर 2. तो ये डेफिनेशन इसको फुलफिल कर रहा है कि यहाँ पर 1 भी हो सकता है या 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 तक 10 नहीं आ सकता यहाँ पर. बस ये एक बात है. तो ये है साइंटिफिक नोटेशन जिसमें आपका जो फर्स्ट नंबर है इट कुड बी 1 और 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दैट्स इट. ये 1 है यानी कि एक ऐसा नंबर है जो ग्रेटर है 1 से और लेस किससे है 10 से, ठीक है. यानी कि ये 10 हो सकता है और उसके अलावा, ठीक है, 10 से छोटा हो सकता है, ठीक है. उसके बाद अब ये हमारी ये कंडीशन है. उसके बाद हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट अगर आप देखें तो हमारी जो पहली एक्सरसाइज है, जो पहला जो इसका क्वेश्चन है उसको देखते हैं, ठीक है. ये आपको डेफिनेशन आपने देख ली है, ठीक है. अब देखें इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन. अब हम इसको थॉरली जो है इसको स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ देखें, ये है हमारा क्वेश्चन. तो देखें यहाँ पर अब हमें यहाँ पर कहीं पर भी कोई डेसिमल या कोई पॉइंट नज़र नहीं आ रहा. तो नॉर्मली अगर मैं आपको दोबारा यहाँ लिख के दिखाऊँ तो कोई भी चीज़ अगर ऐसे है ना 5
ये 57 है, तो आपको पता है 57 को हम 57.0 भी लिख सकते हैं। अगर 3 है तो हम 3.0 भी लिख सकते हैं। इट मीन्स जो डेसिमल नंबर जो कहीं नज़र नहीं आ रहा, तो एक्चुअली वो कहाँ पर पड़ा है, बाय एंड ऑफ द क्वेश्चन, यानी कि डिजिट के इस नंबर के लास्ट में जो लास्ट डिजिट है ना, ये वाला डिजिट इधर पड़ा हुआ है, जो पॉइंट है, जो डेसिमल है। ऑल्दो यू कैंट सी दिस, बट मैंने आपको एग्जांपल दिया, ऐसे हम लिख सकते हैं। और इसकी जो एक्चुअल प्लेस है, इस पॉइंट को एक्चुअली कहाँ, जब हम साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाते हैं, जब साइंटिफिक नोटेशन की बात करते हैं, तो रूल ये है कि हम इसको उठा के यहाँ से यहाँ लेके जाएंगे। पहले जो 2 नंबर्स हैं, फर्स्ट 2 नंबर्स जो हमारे हैं, उनके साथ वहाँ सेंटर में वहाँ लेके जाएंगे। तो इस तरह से अगर ये यहाँ पर प्रेजेंट है, तो कितने नंबर्स के बाद आपने मूव किया है, 1 2 3, कितने नंबर्स के बाद आपने ट्रेवल किया है, 1 2 3। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ मैं लिख रही हूँ कि अगर राइट टू लेफ़्ट जाएंगे तो यू हैव टू पुट अ पॉजिटिव नंबर, अगर लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो यू हैव टू पुट अ नेगेटिव नंबर। अब ये क्या है, मैं अपने स्टूडेंट्स को इस तरह से याद कराती हूँ कि देखें, ये जो राइट है ना, राइट, इस राइट का मतलब है कोई चीज़ बिल्कुल ठीक है, कोई चीज़ पॉजिटिव है, तो बस राइट का जैसे पहला वर्ड ही राइट आ गया तो कॉल इट पॉजिटिव। और अगर लेफ़्ट की बात की जाए, मीन्स नेगेटिविटी शो हो रही है, तो इसका मतलब लेफ़्ट मतलब लेफ़्ट हो गया, लेस हो गया, तो जो चीज़ें कम हैं उसको नेगेटिव नंबर से आप शो कर दें। अब ये आपका राइट हैंड है, राइट से आपने जाना है कहाँ पर, लेफ़्ट की तरफ, तो आप क्या लगा देंगे, पॉजिटिव लगा देंगे। हमने क्या लगा दिया, 3 लगा दिया, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, 1 2 3 के बाद मूव किया, तो यहाँ पर 3 लगा दिया, और प्लस लगाए ना लगाए, यू नो दैट इट्स नो मैटर, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका सेकंड जो पार्ट है वो देखें, यू कांट सी एनी पॉइंट इन दिस क्वेश्चन। अच्छा, दूसरी जो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन अगर हम जाएँ, तो हमारी जो डेफिनेशन थी वो क्या थी, वो ये डेफिनेशन थी इस तरह से कि जो हमारा ए है वो क्या होना चाहिए, यानी कि ए मीन्स हमारा जो ये नंबर है, ये नंबर किससे बड़ा होना चाहिए, 1 से, या 1 के इक्वल हो। तो अगर आप गौर से देखें तो 5.7 1 और इस 10 के सेंटर में, इस बात का मतलब ये है 1 और 10 के सेंटर में आना चाहिए। तो देखा जाए तो 5 नहीं, ये 5.7 है, तो 5.7 1 और 10 के दरमियान में लाई कर है नंबर, क्योंकि 5.7 एक ऑफ कोर्स 5 के बाद कुछ पॉइंट्स के बाद की बात हो रही है, और वो इस कैटेगरी में या इस रेंज में आ रहा है ये नंबर। ये हो गया। अब देखो, अब ये इसका कोई आपको डेसिमल, यानी कि डेसिमल तो है ही नहीं, इसका कोई पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, और कहाँ पर है, बिल्कुल एंड पे। इसको जब हम यहाँ लेके जाएंगे, यूँ यहाँ पर लेके गए पहले 2 नंबर्स के दरमियान में, ज़रा काउंट करते हैं कितने नंबर्स के बाद हमने ट्रैवलिंग या मूव किया है। 3 1 4 5 6 7, तो हमने कितने नंबर्स के बाद मूव किया है, 7 नंबर्स के बाद हमने ट्रैवल किया है। यहाँ स्टॉप कर गए, यहाँ से शुरू किया, यहाँ तक रुके, तो ऊपर क्या लगा दे, 7। अब ये आपका राइट हैंड है, राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, तो आपने क्या करना है, राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो क्या लगा देंगे आपने, आपको पता है कि आपने पॉजिटिव नंबर साइन शो करने, तो वो आप नहीं भी लगाएंगे तो इट्स ओके। ओके, अब यहाँ पर अगेन द सेम क्वेश्चन, द डेसिमल और द पॉइंट इज़ देयर, यू वांट इट हियर। आप लेकर के कितने नंबर्स के बाद आपने मूव किया, 3 6 + 1 एक 7 तो लिखा 9.6 लिखा। अच्छा, एक और बात, ये जितने भी ज़ीरोज़ होते हैं ना, इनको आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन जैसे कोशिश करें जो नंबर्स है इसको ऐसे लिख दें, मतलब इन सब की जगह आपने इनको काउंट करके लिख दिया, और ये नंबर को एज इट इज़ रख दें, नंबर्स दैट इज़ नॉट ज़ीरो और अदर देन ज़ीरो। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, अब यहाँ तो कोई ज़ीरो है ही नहीं। आप देखें कि ये एक डेसिमल नंबर है, और आपको नज़र आ रहा है कि ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन तो बिल्कुल नहीं हो सकती। दिस इज़ कॉल्ड एन ऑर्डिनरी फॉर्म, या एक आम जो फॉर्मेट होता है। अब आपको यहाँ पर इसको होना कहाँ चाहिए, एक्चुअली इट शुड एग्जिस्ट और इट शुड प्रेजेंट इन एट दिस प्लेस, यहाँ पे होना चाहिए। आप देखें कि ये पहले से, ये यहाँ नहीं, यहाँ पर है। कितने नंबर्स के बाद आप इसको लेकर गए, 2 नंबर्स के बाद आपने इसको मूव कराया, तो बस यहाँ लिखते हैं 4.1 से। अभी ये ना हो, कुछ बच्चे क्या करते हैं, पॉइंट यहाँ भी ले जाते हैं, यहाँ भी उसको, यहाँ का जो पॉइंट है वो भी उसको रिमेन कर देते हैं, रख देते हैं, उसको वहाँ लेके जाते भी हैं, लेकिन गलती से या उनको पता नहीं समझ नहीं आती, वो यहाँ का पॉइंट हटाते ही नहीं है, तो वो टोटली तौर पे एक चीज़ जो है वो रॉन्ग हो जाएगी, वो रॉन्ग कंसिडर, दैट इज़ नॉट एक्चुअली द राइट आंसर। ऑफ कोर्स दिस इज द क्वेश्चन दैट विल प्रॉब्ली कम इन योर एग्जाम फॉर 2 मार्क्स, एंड अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन उसमें अगर आप ये गलती कर देते हैं, तो सोचिए व्हाट द मार्क्स यू विल गेट, ओनली 1, इवन यू विल नॉट गेट द 1 मार्क्स, बिकॉज वो एक तरीका ही गलत है, तो आपको 1 भी कैसे कोई मार्क्स दे देगा। तो इसलिए आपने क्या करना है, इसको प्रॉपर्ली यहाँ का जो पॉइंट है यहाँ से हटा देना है। अब कितने नंबर्स के बाद आपने मूव किया है, 2 नंबर्स के बाद, तो 10 के ऊपर क्या लगा दिए, 2। अब देखिए नेक्स्ट में क्या है आपके पास, नेक्स्ट जो आपका है, यहाँ पर देखें आपको कोई पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, आपका जो पॉइंट है वो बिल्कुल एंड पे पड़ा हुआ है। अगेन इसको यहाँ लेके जाएंगे 8.3 इंटू 10 रेज टू पावर, इसको कैसे बोलते हैं, 10 रेज टू पावर, 10 रेज टू पावर के 10 रेज टू पावर, ये रेज ये है RAISE, रेज टू पावर, 10 रेज टू पावर, 10 रेज टू पावर
उसके बाद क्या हो जाएगा 4 1 2 3 4 आ जाएगा, पॉजिटिव है बिकॉज वी आर मूविंग राइट टू लेफ्ट। नेक्स्ट देखें, अब ये ज़रा क्वेश्चन देखें, अब इसमें डेसिमल है लेकिन ये पॉइंट कहाँ पड़ा हुआ है, आप ज़रा गौर करें तो आपके लेफ्ट हैंड की तरफ ये पॉइंट पड़ा हुआ है। इसको होना कहाँ चाहिए, इन दो नंबर्स के दरमियान में होना चाहिए। इसको यहाँ लेके जाएंगे तो यहाँ लेके जाएंगे तो यहाँ पर आएगा, और कितने नंबर्स के बाद आपने मूव किया, इसको नहीं काउंट करना है, इसको जैसे हमने इसको काउंट नहीं किया, इसको काउंट किया कि 1 2, सिमिलरली इसको काउंट करेंगे 1 2 3, यानी कि 3 नंबर्स के बाद आपने मूव किया है। तो यहाँ लगा देंगे 6.43 इंटू 10 रेज टू पावर -3, वाई बिकॉज 1 2 3 और लेफ्ट टू राइट है तो क्या लगा देंगे, सिंपल माइनस। अब नेक्स्ट देखें, अब अगेन द सेम क्वेश्चन, इसी कैटेगरी का क्वेश्चन है। अब इसको यहाँ पे 7 और 4 के दरमियान में होना चाहिए, और कितने नंबर आपने ट्रैवलिंग किए 1 2 3, तो क्या लगा देंगे -3, तो सिंपल ये भी वैसे ही है। 8 क्वेश्चन देखें, अगेन ये शुरू वाले जो क्वेश्चन थे उनकी तरह का क्वेश्चन था जिसमें पॉइंट नहीं पड़ा हुआ। अब इसको यहाँ पर पॉइंट है, इसको यहाँ पे होना चाहिए 3 + 3 6 + 1 7, यानी कि 7 जो डिजिट्स हैं उनके बाद आपने इसका पॉइंट लगा दिया तो ये बन गया। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर हम 700 को लिखते हैं 7 × 100 तो क्या लिखेंगे 10 पावर 2, ठीक है जी, तो ये हो गया। अब 8 के बाद 9 देख लें, पॉइंट यहाँ पड़ा है, इसको यहाँ पे होना चाहिए। इसको मूव करें तो कितने नंबर्स के बाद मूव करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये क्या आ जाएगा -9 और 3.95। अब नेक्स्ट देखें, अब ये जो फ्रैक्शन की फॉर्म में नो, मतलब बच्चे थोड़ा घबरा जाते हैं कि ये पता नहीं कितना लेंथी क्वेश्चन है, दर इज़ नथिंग इन द क्वेश्चन। अब सिंपल आपके पास 2 फ्रैक्शंस आ गई हैं, इसको अलग सॉल्व करें, इसको अलग सॉल्व करें। ये इसका पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर जाएंगे तो कितने नंबर्स के बाद मूव किया आपने 1 2 3 4 5, तो 2.75 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5, यहाँ पर इस पॉइंट को यहाँ पे होना चाहिए, तो 2.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 1 2 3 -3 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक्सप्रेस इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अब आपने इसको कैसे बताना है, आम फॉर्म में बताना है, यानी कि ऐसा बहुत बार होता है कि बहुत सी एक्सरसाइजेज में जो पहली पार्ट में जो क्वेश्चन होता है वो अगले पार्ट में आंसर बन जाता है, और जो आंसर होता है वो क्वेश्चन बन जाता है। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो आपके पास कौन सा था, एक ऑर्डिनरी फॉर्म थी जिसको आप साइंटिफिक नोटेशंस में लिखे गए थे। अब ये क्या है, एक साइंटिफिक नोटेशन है और इसको आपने कहाँ लेके जाना है, एक ऑर्डिनरी फॉर्म में लेके जाना है। तो दोनों तरह से कंडीशन हो सकती है, दोनों तरह से आपको आना चाहिए, लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट। सी व्हाट विल डू हियर, अब देखें कि आपके पास यहाँ पर क्या है कि एक जो नंबर है इसकी पावर क्या है, ये एक साइंटिफिक नोटेशन है और इसकी पावर नेगेटिव है, -4 है, तो आप इसे कहाँ लेके जाएंगे। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट, यानी कि बच्चों को ना ये बड़ा कंफ्यूज करती है चीज़, हम ऐसा करते हैं पहले पॉजिटिव का करते हैं फिर नेगेटिव का मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये पावर क्या है, इसकी पावर पॉजिटिव है। अब आपको पता है कि पॉजिटिव है तो जैसे ही आपके माइंड में पॉजिटिव का वर्ड आएगा वैसे ही आपके माइंड में राइट का वर्ड आना चाहिए, ठीक है। जैसे राइट, ये पावर पॉजिटिव है तो राइट यानी कि राइट की तरफ मूव करना है, आपका जो राइट हैंड है उस तरफ आपने जाना है, इस तरफ। अब पावर 8 है तो कैसे करेंगे, पहले इनको काउंट करें, जो पॉइंट के बाद के नंबर हैं सिर्फ इनको काउंट करें। पहले पूरी का पूरा नंबर ऐसे लिख दिया विदाउट डेसिमल, विदाउट पॉइंट। अच्छा जी, अब काउंट करें 1 2 3, टोटल 8 नंबर चाहिए, इसको काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पॉइंट लगाना है, ना लगाएं, आपको पता है आप लगाएं भी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लगा दें तो भी कोई मसला नहीं होगा। तो ये हो गया पॉजिटिव की बात। दोबारा बता रही हूँ, अगर पॉजिटिव है तो आपने राइट की तरफ जाना है, आपके राइट हैंड की तरफ मूव करना है, और काउंट कहाँ से शुरू करना है, पॉइंट के बाद के नंबर्स को, और टोटल नंबर उतने होने चाहिए जितनी इसकी पावर है। जितने नंबर थे वो काउंट कर लिए, बाकी जो नंबर नहीं है वो जीरोस मिलाकर आपके पूरे नंबर बन जाएंगे। एक और टेक्निक बताती हूँ, अगर भूल जाए पेपर में, नहीं समझ आ रहा है, यू गेट कन्फ्यूज, समटाइम यू गेट प्रेशराइज एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू एंड इज द आंसर इज ओके राइट और नो, देन दिस इज़ द क्वेश्चन। अगर आपको यहाँ से यहाँ जाना आसान लगता है, मीन्स अगर आपको ऑर्डिनरी फॉर्म से साइंटिफिक नोटेशन में जाना ज़्यादा आसान लगता है तो कोई इशू नहीं। आप देखें कि आप इसको खुद से चेक कर सकते हैं। आप फ़र्ज़ करें कि ये क्वेश्चन है तो ये इसका आंसर होना चाहिए, तो यहाँ पॉइंट पड़ा हुआ है, इतना मूव कराते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो चेक करें 7.865 इंटू 10 रेज़ टू पावर क्या हो जाएगा, 8 होगा। तो क्या यही ऊपर नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है कि अगर ये क्वेश्चन होता तो ये आंसर होता है, इसका मतलब आपका जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है। काउंटर चेकिंग करते हैं, इसको बोलते हैं कि आपने यहाँ से यहाँ क्वेश्चन खुद बनाया है। देखें अगर क्वेश्चन बन रहा है इसका मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अब इसको देखते हैं, सबसे पहले आपने इस 10 रेज़ टू पावर को चेक करना है कि इज़ इट नेगेटिव और पॉजिटिव, इसका यही सारा काम है। अगर तो नेगेटिव है इट मीन्स आपने किस तरफ जाना है, आपने लेफ़्ट मूव करना है, और अगर पॉजिटिव है तो राइट जीरोज़ ऐड करने हैं या लगाने हैं। अब देखते हैं भाई इसकी पावर तो नेगेटिव आ गई, तो सबसे पहले क्योंकि यहाँ कोई पॉइंट है ही नहीं, देयर इज़ नॉट अ डेसिमल पॉइंट नंबर, तो अब आप इसको काउंट, क्योंकि अकेला बेचारा खुद ही एक नंबर है, इसी को काउंट करें 1 2 3 4,
0.0, दैट्स इट। अब अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो चले मैं आपको ये क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। ऐसा करते हैं कि इसको बना लेते हैं क्वेश्चन, अब लेके जाना है साइंटिफिक नोटेशन में। इस पॉइंट को एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए, आगे कोई नंबर नहीं तो ऑफ कोर्स यही होगा, तो इसको यहाँ लेके जाते हैं 6 × 10⁻1 2 3 4, तो क्या यही आंसर नहीं बन रहा? तो इस तरह से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब ये पॉजिटिव है, इसके 10 की पावर, इसका मतलब फौरी तौर पे आपके माइंड में ये क्लिक करना चाहिए कि यू हैव टू गो टुवर्ड्स योर राइट हैंड रादर यू हैव टू गो टुवर्ड्स द लेफ्ट वन। ठीक है, अब आप पॉजिटिव आपने देखा कि पहले तो इसको काउंट करेंगे ना, और आपने कहाँ करना है, पॉइंट के बाद वाले नंबर को काउंट करना है, इसको नहीं काउंट करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 एंड दैट्स इट। पॉइंट लगाए ना लगाएं, नो प्रॉब्लम। अब इसको देखते हैं, अब फिर ये नेगेटिव है, इट मीन्स यू हैव टू गो टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड। अब नेगेटिव तरफ जाना है, काउंट किसको करना है, इस वाले पॉइंट को। अच्छा, पॉजिटिव में क्या करते हैं कि पॉइंट के इधर, क्योंकि हमने इस तरफ जाना है तो इन दोनों को काउंट करते हैं। नेगेटिव में क्या करते हैं, जो इसको काउंट करके बाकी को मिला के पूरा बनाना था, इसको नहीं काउंट करते कि चलिए 6 चाहिए आपको, पहले ही पूरा पूरा नंबर ऐसे लिख दें। अब करें नाउन, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड पॉइंट लगा दें, सिंपल। ये आपका क्या था, क्वेश्चन। चलिए सिंपल एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे 2.56 इंटू 10⁻³ ये क्वेश्चन करते हैं। अब पावर फॉर तरफ आप देखें नेगेटिव है, आपको पता चल गया आपने कहाँ जाना है, लेफ्ट हैंड की तरफ। तो पहले तो ये पूरे का पूरा नंबर एज इट इज़ लिख दें, इनको काउंट नहीं करना। ये कब काउंट करते हैं, जब पावर पॉजिटिव होती है। इसको काउंट करते हैं जब पावर नेगेटिव होती है। अब देखिए 1 2 3.0, तो ये इसका क्या बनेगा, आंसर। ओके, तो बस ये सारी स्टोरी है इस एक्सरसाइज की। आई डोंट थिंक सो दिस इज मच डिफिकल्ट, यू नीड सच प्रैक्टिस एक्चुअली। सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन याद करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज पेपर में आ सकती हैं डेफिनेशंस। आपके बोर्ड एग्जाम का पैटर्न ऐसे है कि डेफिनेशंस पेपर में आती हैं, तो पहले डेफिनेशन याद कीजिएगा, उसके बाद उसको समझ लीजिएगा। ये सारी जो कंडीशन है, ये चीज़ मैंने को बताई है, इसको बोलते हैं A>1। इसको ऐसे पढ़ते हैं A=1 और 1 इज़ लेस देन A, बट ज़्यादा कन्वीनियंट है कि यहाँ से यूँ जाए, A>1 से, ऐसा नंबर जो 1 से बड़ा हो, और अगर ये लगा तो 1 के इक्वल भी है। ये आपकी एक्सरसाइज। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।